हेलो डियर सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल में पुनः आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11 में। तो देखो, ये मोबाइल पे मैंने वीडियो डाला है। ये आज का वीडियो है। कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत ये वीडियो है। ये लोग कितना प्यार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना, एक दूसरे को चेज कर रहे हैं। यूनियन की एनर्जी है, राइट। तो जब मैं जा रही थी आफ्टरनून में, तब ये मुझे दिखा और मैंने शूट कर लिया। ऐसे भी बहुत सारे मैसेज मिल रहे थे यूनियन के। कलेक्टिव में यूनियन की एनर्जी बहुत हाई लेवल पे चल रही है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं फेमिनाइन को। मतलब मिलने की एनर्जी उनके तरफ से तो है ही। स्पेशल इंटीमेसी की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है। आज मॉर्निंग से इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और चेस करने की भी एनर्जी है। तो इसीलिए ये वीडियो मुझे दिखा, सॉरी, ये दो बटरफ्लाई मुझे दिखी और ये वीडियो में इसी एनर्जी के बेस पर बना रही हूँ। और साथ में बहुत सारी एनर्जी भी अजीब सी चल रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक दिया है, ईमेल आईडी दी है, साथ में इंस्टा का भी दिया है और फेसबुक का भी दिया है। आप मुझसे कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप रीडिंग सेशन या इनर वर्क पैटर्न या किसी भी प्रकार का कोई क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो चलो आज देखेंगे आपके मैस्कुलिन की करंट एनर्जी, हमारी फेमिनिन की एनर्जी कैसे चल रही है और साथ में कलेक्टिव में क्या चल रहा है। क्योंकि कलेक्टिव में एनर्जी हो रही है फ्लैक्चुएट बहुत ज़्यादा, राइट। क्योंकि कलेक्टिव में एनर्जी में ऐसा है कि सबसे पहले बता दूं कि पर्जिंग बहुत हो रही है। फेमिनाइन, अगर आपको पर्जिंग हो रही है, अगर आपको नॉशिया फील हो रहा है, अगर आप सैड एनर्जी में है, अगर आप लोनलीनेस को फील कर रही है, अगर आपका मन नहीं लग रहा है, आपको डीएम की बहुत याद आ रही है, एक खालीपन सता रहा है, आपको सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही है, आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको डिटैचमेंट हो रहा है और साथ में बेवजह का रोना धोना, आप अगर किसी के इमोशन को देख के रो रही है, अगर आप पिक कर रही है, किसी का वीडियो देख लिया, बच्चे को देख लिया, एनिमल के साथ आपका कनेक्शन बन रहा है, अगर ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है, राइट, आपके गर्दन पे या पीठ के पीछे आपको पेन हो रहा है, किसी भी चक्रा से, आपके रूट चक्रा से आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपके सेक्रल से आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या फिर आपके जो भी लोअर चक्रा से इशू या आपके सोलर चक्रा पे आपको पेन हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसी एनर्जी है और साथ में आपका सिर भारी है, आपको नींद नहीं आ रही है या फिर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और साथ में आपका मेडिटेशन में बहुत ध्यान लग रहा है, बहुत ध्यान, जिन भी फेमिनाइन का ध्यान लग रहा है वो बराबर 4 बजे उठ रही है, ठीक है, वो कंटिन्यू मेडिटेशन कर रही है, उनको बहुत लाइट फील हो रहा है, जिनके से चेहरे पे ग्लो आ रहा है, वो चमक रही है, राइट। अगर ऐसा है और साथ में फिर भी नेगेटिविटी या हैवीनेस है तो यकीन मानो आपके वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्पीडी वे में आगे बढ़ रहे या ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि मैम इतने सारे नेगेटिव साइन क्यों है, क्यों इतना इमोशनल डिसबैलेंस फील हो रहा है, क्यों इतने इमोशन भर भर के आ रहे हैं, क्यों इतना दिल भर के आ रहा है, क्यों उसकी इतनी याद आ रही है, ठीक है, फिर वो क्यों नहीं आ रहा है, राइट। तो ये चल रहा है पोर्टल का समय। और जब हमारा लास्ट पोर्टल आता है तो यूनियन का पोर्टल होता है, नहीं, हमारे यूनियन होते हैं, कम्युनिकेशन आते हैं, सेपरेशन एंड होता है, ये सारी एनर्जी चलती है। तो तब जाके जब आपको पुराना होता है वो सब रिलीज़ हो रहा है, वो सब ऊपर आ रहा है। देखो, बहुत सारे लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के इशू रिलीज़ हो रहे हैं। नंबर दिख सकते हैं आपको 14422, है ना, 222, साथ में आपको 888 दिखेगा, 666 आपको बहुत ज़्यादा, 96969, ऐसे नंबर आपको इस टाइम बहुत दिख रहे हैं। 96 और 69 भी आपको दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे एनर्जी, ये अगर नंबर आपको दिख रहे हैं तो 1010 मिरर नंबर, ये भी नंबर है, ठीक है। 555, तो ये नंबर आपको बताते हैं कि आपकी एनर्जी हाई हो रही है, ठीक है। 333 अगर ऐसा है तो ये दिखाता है कि आपकी एनर्जी, आपके वाइब्रेशन हाई हो रहे हैं, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको साइन सिम्टम बताया कि करंट में क्या चल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर आप पूछोगे कि स्ट्रांग क्या है, वो है पर्जिंग की एनर्जी। और पर्जिंग किस बात की, पता नहीं, पता नहीं, रीज़न ही पता नहीं, लेकिन बस रोए जा रहे हो, ऐसा हो रहा है।
कुछ थोड़ा सा सुन लिया तो रोना आ रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया तो रोना आ रहा है। बहुत सेंसिटिव हो रही है हमारी फेमिनाइन। रीज़न है कि आप एक एम्पैथ हैं और आपका जो एम्पैथ का लेवल है वो बढ़ चुका है। साथ में आपकी जो सेंसिटिविटी है, लाइट आपको बर्दाश्त नहीं होंगी, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी आपको फील होंगी क्योंकि आपके वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं अभी कलेक्टिव में क्या है और साथ में आपके मैस्कुलिन का हाल भी देख लेंगे। सबसे पहले बता दूं कि एक स्ट्रॉन्ग करेज, ये स्ट्रॉन्ग एक लॉजिकल माइंड एक्टिवेट हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है हमारी फेमिनिन के अंदर, ठीक है। मतलब वो ना अपने गोल पे फोकस करने लगी है। उन्होंने ऐसा जैसे कि ना गोल बना रही है, लेकिन उससे पहले वीडियो में देख लेना, ठीक है, कैसी कितनी खूबसूरत है ये लोग प्यार कर रहे हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रहा था ये वीडियो जब मैं शूट कर रही थी, ठीक है। तो देखना ये कितना प्यार, मतलब दोनों भी एक दूसरे के साथ कितनी खुश है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि एक स्पेशली मैस्कुलिन एक्टिवेट हो रहा है फेमिनाइन के अंदर, अपने डिसीजन ले रही है, अपना लॉजिकल माइंड यूज़ कर रही है, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग बना रही है और उसके ऊपर अमल भी कर रही है। ये कलेक्टिव में चल रहा है जो कि बहुत अच्छा है। ये उन फेमिनाइन की एनर्जी है जिनका हार्ट चक्रा पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। सेकेंड एनर्जी आई है गिल्ट की। अब गिल्ट की एनर्जी हो सकता है फेमिनाइन, हो सकता है मैस्कुलिन। ज़्यादातर मैस्कुलिन की तरफ से है गिल्ट की एनर्जी, क्योंकि गिल्ट हो रहा है क्योंकि इनको ना, इन्होंने जो पास्ट में किया था इनके वजह से इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। अगर आपको भी गिल्ट आ रहा है, अगर आपको भी गिल्ट आ रहा है फेमिनिन, तो आपको अपने अंदर से ये गिल्ट की एनर्जी को रिलीज़ करना है, ठीक है। आपको अपने सोल से कनेक्ट होना है। आपने जो बांध के रखा है, जो अंदर पकड़ के रखा है, जो आपकी पुरानी बिलीफ है कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो चुका है, ये सारी नेगेटिविटी आपको रिलीज़ करनी है। गिल्ट की एनर्जी को छोड़ दो। गिल्ट किसी भी वजह से हो सकता है, राइट। अगर डीएफ का गिल्ट रिलीज हो जाएगा अपने आप, आपके डीएम आपको मिरर करेंगे। तीसरी एनर्जी ये है कि आपके लाइफ में आपके सोलमेट या आपके नए नए फ्रेंड आएंगे और किसी रीज़न के ज़रिए आएंगे और आपको पहचानना है कि आपके फ्रेंड है, किसी कौन सा रीज़न है, क्या सीखना है आपको, ठीक है। तो आपको गाइडेंस के लिए या आपको हेल्प करने के लिए भी आएंगे, ठीक है। साथ में है कलेक्टिव में चल रहा है हैप्पीनेस की एनर्जी, हार्ट चक्रा की एनर्जी। बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, डीएम और डीएफ दोनों का। बहुत ही सुंदर एनर्जी है और रिग्रेट की एनर्जी है, ठीक है। जिन लोगों को रिग्रेट हो रहा है तो उनको बता दो कि रिग्रेट कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर आप पास्ट में रहेंगे, और आप पास्ट में जाके पास्ट को चेंज भी नहीं कर सकते, तो रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने लोअर चक्रा को, ये जो गिल्ट, ये रिग्रेट आया ना, इसको रिलीज़ करो, क्योंकि ये डीएम के लाइफ में भी चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे डीएम ने धोखा या चीटिंग की एनर्जी दी थी, सोल शॉक की एनर्जी दी थी, इसकी वजह से उनको रिग्रेट भी हो रहा है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ अच्छा नहीं किया था। और लास्ट एनर्जी है सरेंडर की, ठीक है। तो सरेंडर में रहिए, जो आपको सर्व नहीं करता, जो आपके काम का नहीं है, चाहे रिश्ते हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे आपके पास कोई पैटर्न हो, अगर आपको सर्व नहीं करता तो उसको रिलीज़ कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। अगर आप आपके बस में नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, तो प्लीज़ इसको यूनिवर्स के हाथों में दे दीजिए इसका कंट्रोल, और आप बिल्कुल सरेंडर, सोल से सरेंडर करिए, ठीक है। तो ये कलेक्टिव में चल रहा है जो कि डीएम डीएफ दोनों के अंदर है। तो अब जानते हैं आपके मैस्कुलिन किस एनर्जी में। देखो भाई, मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी है कि बहुत सारे अलग अलग मैस्कुलिन की एनर्जी है, राइट। बहुत सारे मैस्कुलिन सरेंडर की एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब उन्होंने एफर्ट डालना छोड़ दिया है। उन्होंने पहले बहुत एफर्ट डाला था, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है। वो थक चुके हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया, वो स्टक हो चुके हैं, ठीक है। इसीलिए है क्योंकि वो कार्मिक सिचुएशन में फंसे हैं, कार्मिक की वजह से, क्योंकि कर्मा बहुत हेवी है। तो उन भी मैस्कुलिन की एनर्जी ये हो सकती है। साथ में दूसरी एनर्जी है जो बहुत ही सुंदर सी एनर्जी, वो है यूनियन की एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, आपके लिए हम आपके पास आना चाहते हैं और वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनकी इमोशनल एनर्जी आप फील कर सकते हैं। आपके हार्ट चक्र में पेन हो सकता है, आपके हम लोग बोल सकते हैं कि जब जब आप डीएम का नाम लेती है या नाम सुनती है, उसकी याद आती है, तो आपके आँखों से अगर आंसू बह रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, उनके लिए आप रोना धोना नहीं कर रही है, अपने आप वो अंदर से लव के लिए वो जो फीलिंग आ रही है ना,
तो यकीन मानो ये एनर्जियाँ आपके मैस्कुलिन की है, जिनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, जिनके इमोशन आपके लिए फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। कई ऐसे मैस्कुलिन है जो बिल्कुल ईगो में है, अभी भी गुस्से में है, वो आना नहीं चाहते क्योंकि उनके अंदर फियर भी है, ठीक है। बहुत सारे डीएम ऐसे हैं कि वो आएंगे इस बार तो एक स्टेबल ऑफ़र लेके आएंगे। वो चाहते हैं कि मैं आऊँ तो स्ट्रॉन्ग कुछ रीज़न के साथ आऊँ, जिसके बाद ये बार बार हमारे इसमें सेपरेशन वाला लूप ना आए। डीएम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। वो अपना खुद का माइंड जो है ना डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी याद उनको कंटिन्यू आ रही है और सेम सिचुएशन फेमिनिन आपके लाइफ में चल रही है कि आपके दिमाग में वो ना चाहते हुए भी कंटिन्यू घूम रहे हैं। आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आपके डीएम का नाम दिख रहा है, आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आपके डीएम आपको बार बार याद आ रहे हैं। बहुत से डीएम ऐसे भी हैं अभी भी ग्रीफ में हैं, अभी भी अटके हुए हैं, ठीक है, मतलब डर के वजह से, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन में वो सारी सिचुएशन उसकी बहुत ख़राब है, सारे के सारे कार्मिक लोगों में वो फंसा है। और लास्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो है सेक्सुअल एनर्जी और एक तो टावर मोमेंट की, क्योंकि डीएम के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे से कोई ना कोई टावर मोमेंट तो आया है, मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं था और एक ऐसा झटका डीएम के लाइफ में आया है या आने वाला है। 12-12 के पहले तो ये एनर्जी हिट हो ही जाएंगी। तो डीएम का ईगो बहुत गंदी तरीके से टूटने वाला है और साथ में सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आज मॉर्निंग से तो कुछ ज़्यादा ही थी, ठीक है, क्योंकि आपके डीएम आपके साथ इंटीमेसी भी चाहते हैं, उनको क्रेविंग भी हो रही है। हो सकता है कि आपको भी अपने रूट या अपने सेक्रल में सेंसेशन हो, या आपके ड्रीम में आपके डीएम आ सकते हैं, या फिर आपका एस्ट्रल मीटिंग या सेक्स भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डीएम की एनर्जी है आपके साथ आने की, मिलने की, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, हमारी फेमिनिन क्या चाहती है, क्या चल रहा है हमारे फेमिनिन के लाइफ में। सबसे पहले तो फेमिनिन आपको बता दूं कि आप कार्मिक के वजह से परेशान ना होइए। कार्मिक इस टाइम आपको परेशान कर सकते हैं। अपने ऑरा को क्लींस करिए, अपनी एनर्जी को लॉक करिए ताकि कार्मिक आपको परेशान ना करे। और बहुत सी फेमिनाइन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिमाग से सोच रही है, माइंड चला रही है, जिनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, ठीक है। तो अपने अगर ऐसी कोई माइंड की एनर्जी है तो आपको अपने आप से कनेक्ट होना है। दूसरी फेमिनाइन जो है वो बहुत चिल्ड एनर्जी में है, ठीक है। ये उस फेमिनिन की एनर्जी जिसके डीएम के साथ उनका कम्युनिकेशन, कॉल, टेक्स्ट मैसेज या उनका मिलना होगा, वो बहुत चिल्ड एनर्जी में और बहुत अपने सक्सेस को एंजॉय कर रही है, ठीक है। अपनी एनर्जी में मस्त है, मगन है, वो कोई वेटिंग की एनर्जी में नहीं है। वो अपनी जॉब पे या अपने काम पे, अपने इनर वर्क पे, अपने खुद के ऊपर, अपने सेल्फ लव पे बहुत फोकस है, ठीक है। आगे है एनर्जी फेमिनाइन, बिल्कुल अपने उस अंदाज में है कि मैं अब सिर्फ हाँ का जवाब हाँ में दूंगी, ना का जवाब ना में दूंगी। मुझे किसी बात का डर नहीं है इसका आउटकम क्या होगा, लेकिन अब मैं जो बोलूँगी, जो करूँगी, मैं मेरी ऑथेंटिक सेल्फ में रहूँगी और मैं सच का साथ दूंगी। मैं किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। जिनका इनर मैस्कुलिन या हार्ट चक्रा ओपन है उनकी ये एनर्जी है, ठीक है। बहुत सी फेमिनिन अभी भी फियर में है, अभी भी स्टक में है। वो अपने इमोशन को ना देख नहीं रही है, अपने इमोशन को वो फ्लो नहीं होने दे रही है। बहुत ज़्यादा अपने आप को उन्होंने होल्ड करके रखा है। बहुत सी फेमिनिन की एनर्जी स्टक हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको बता दूँ कि अपने इमोशन को हील करिए और इसको फ्लो होने दीजिए। इसको ना आराम से अपने वाटर एलिमेंट या अपने सैक्रल चक्रा को आपको हील करना चाहिए। आप इसके लिए क्रिस्टल भी यूज़ कर सकती है ताकि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए, ठीक है। बहुत सारे फेमिनिन को बर्डन भी हो रहा है, ठीक है, मतलब एक साथ उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कर्मा हिट हो रहे हैं, बहुत सारा घर का प्रॉब्लम, कार्मिक परेशान कर रहे, घर वाले शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं और साथ में डीएम का ये ट्रामा, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सी फेमिनिन बर्डन में चल रही है, कनेक्शन में कन्फ्लिक्ट हो रहे, फेमिनिन के लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। डीएम के साथ भी हो सकती है, या घर वाले नहीं समझ रहे हैं, काम पे नहीं समझ रहे, किसी को मेरी बात ही नहीं समझ रही। तो ये फेमिनिन आपकी जो एनर्जी है वो लो है, तो आपको ऊपर उठाना होगा। ये जो फेमिनिन है बहुत ज़्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं इनको रेस्ट की ज़रूरत है या अपने लोअर चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। वही दूसरी तरफ एक और फेमिनिन है जो अपने ऊपर फोकस है, बिल्कुल मैस्कुलिन की एनर्जी में, अपने काम, अपना पैसा,
अपना दिमाग उसी में चल रही है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर यही एनर्जी आ रही है कलेक्टिव में कि मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ रही है। तो अपनी एनर्जी पे चेक आपको रखना है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए, है ना। तो दोनों एनर्जी जब बैलेंस होगी तभी जाके आपकी लाइफ में सुकून होगा। और एक फेमिनाइन है कि कहीं ना कहीं डीएम का वेट कर रही है, वो चाहती है कि डीएम आए, अगर ये नहीं आएगा तो मैं ही चली जाऊंगी, मैं ही कॉल करूँ, मेरा मन कर रहा है, बहुत याद आ रही है, ये भी एनर्जी आपको फील होगी। ये इसीलिए है फेमिनाइन, क्योंकि आपके डीएम आपको मिरर कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने बोला था कि मिरर नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, राइट। और आखिरी एनर्जी ऐसी भी है कि बहुत सारी फेमिनाइन का हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बहुत सारी फेमिनाइन थर्ड पार्टी की वजह से टूट चुकी है, उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो रहा है, उनके दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, और रीज़न है थर्ड पार्टी। तो ये वाली फेमिनाइन के लिए स्पेशल गाइडेंस ये है कि भैया तुम अपने हार्ट चक्र को हील करो, अपने पुराने ट्रॉमास को हील करो, और सबसे पहले ये पास्ट को तुम रिलीज़ कर दो, लेट गो कर दो, ठीक है। तो ये थी एनर्जी, और साथ में मैंने आपको बता दिए नंबर। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।